आप सब अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। तो आज हम आप लोगों को कराएंगे बिहार स्टेट पेपर 1 मैथ का जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उसके नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए थे। सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। ठीक है, मैंने लगा दिया है तो मैं क्वेश्चन मोबाइल में देख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो बोला गया इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे 0.23। वो क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा पड़ रहा है इसलिए मैंने फोन में क्वेश्चन लिया है। और दूसरा ऑप्शन है इसका 3.456661। तीसरा क्वेश्चन है आपका 13.4545। और चौथा क्वेश्चन आपका है 0.32232223 सो ऑन चलता गया। ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी नहीं है। तो देखिए क्या करना होता है डियर, मैंने कल बताया था एक रेशनल नंबर और एक ऐसा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल को हिंदी में बोलते हैं परिमेय और इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय संख्या वह होती हैं, परिमेय संख्या वह होती है जिनको P अपन Q के रूप में लिखा जाए और Q 0 नहीं होना चाहिए। ये आपके रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर का मतलब होता है कि जिनको P अपन Q के रूप में न लिख सकें, वह आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब बात आ गई फ्रैक्शन की। किसकी बात आ गई? फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन देखो, सारी फ्रैक्शन लिखी गई है। तो आपको देखना है एक चीज कि सबसे पहले एक होता है टर्म टर्मिनेटिंग। मैंने कल कहा था बता देंगे। तो देखो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया शांत। क्या हो गया? शांत। शांत डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब हिंदी में बोले तो शांत दशमलव एक्सपेंशन, जो मतलब काटा से मान लो 2/10 है तो इसको काटोगे ना तो 1 पॉइंट लग जाएगा। तो शांत मतलब क्या होगा? देखिए इसमें आपका सोआन है तो देखिए ये वाला देखिए शांत है, मतलब इसमें ये आगे सोआन न रहे। वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? 7 डेसिमल एक्सपेंशन है। शांत डेसिमल एक्सपेंशन कैसे बनता है? देखिए जैसे मान लो यहाँ पे होता 2, ठीक है, या यहाँ पे होता 3। कितना होता? 3। यहाँ पे होता है 5। तो इस 3 को जैसे ही आप 5 से काटने जाते हैं तो 5 क्या हो जाएगा? 5 पॉइंट लगाएंगे, 5 छक्का 30। देखो ये रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कहीं ना कहीं जाके रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा आप काटोगे। तो उनको बोलते हैं शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जितने तुम्हारे टर्मिनेटिंग होते हैं, जितने तुम्हारे क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं, वह सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर, मतलब आपकी परिमेय संख्या होती है टर्मिनेटिंग। तो एक तो हमारा परिमेय संख्या होगी, ये भी हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग। और यहां होगा रिपीटिंग। क्या होगा? रिपीटिंग, या रिपीटिंग का दूसरा नाम होता है रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन इसका मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं? अशांत। तथा रिपीटिंग को बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं? आवर्ती, मतलब बार बार रिपीट होना। ठीक है, अशांत तथा आवर्ती। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप काटोगे इसे 1/3 लिखा हो। क्या लिखा? 1/3। तो जब आप 1 को 3 से काटोगे देखिए क्या आ जाएगा? पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 3 त्रिक का 9, फिर पॉइंट लगा, 0 बढ़ाओगे, 3 त्रिक का 9, फिर जो पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लो, 3 त्रिक का 9। तो आप देखो कभी भी 3 खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन यही 3 ही बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो जब भी किसी भी नंबर में वो कैसा हो? अशांत हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन उसकी डिजिट क्या कर रही हो? बार बार रिपीट कर रही हो। जैसे इसमें देखिए 3.45, उसके बाद देखिए 6 रिपीट कर रहा है, मतलब ऐसे नंबर से मान लो लिख दिया 4.566666, या मैं लिख दूं 4.56565656, मतलब यही रिपीट कर रहे हैं। तो ये सब क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, या फिर इनको बोलते हैं अशांत तथा आवर्ती। तो ये भी तुम्हारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। ये भी तुम्हारे किस में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और है। तीसरी चीज क्या बची? 1 सेकंड रुकिएगा, बता रहा हूं मैं। 1 सेकंड। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने लिखा, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा? टर्मिनेटिंग। क्या लिखा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन जिसको हिंदी में बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। ठीक है,
दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या लिखा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या लिखा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं अशांत तथा आवर्ती। ठीक है, तीसरा होता है, ठीक है, अगर ये दोनों हैं, अगर ये दोनों हैं तो ये आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर, मतलब बोले तो परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आएगा। ये अगर ऐसा कोई किसी का डेसिमल एक्सपेंशन लिखा गया है तो वो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर किसी का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे लिखा गया तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगी। लेकिन सपोज करो यहाँ पे एक तीसरा कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब देखो कुछ को कंफ्यूज होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वह डेसिमल होती है जिसमें पॉइंट के बाद सो ऑन ना हो, मतलब क्या हो सकता है कि इसका जो रिमाइंडर आया होगा शेषफल 0 हो गया होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 नहीं होता, एक सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, रिपीटिंग का मतलब है एक या दो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन इसमें देखो थर्ड वाले में देखिए 3 2, 3 के बाद 2 2, 3 के बाद 3 2, मतलब एक क्रम चल रहा है, कोई सेम संख्या रिपीट नहीं कर रही है। पहले 3 के बाद 1 2 है, फिर 3 के बाद 2 2 है, फिर 3 के बाद 3 2 है, तो ये क्रम चल रहा है। ठीक है, जब भी ऐसा होगा तो नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब अशांत और अशांत होता है और आवर्ती नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे नंबर तुम्हारे क्या होते हैं, ये होते हैं तुम्हारे अपरिमेय संख्या। क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका राइट कौन है, 4th, क्योंकि क्वेश्चन में देखता पूछा है इसमें से कौन सा, क्या पूछा गया है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन डी 4 नंबर इसमें आपका क्वेश्चन चल रहा होगा, स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर बोला गया एक अपरिमेय संख्या निम्नलिखित में से कौन सत्य है। एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य। देखिए इसी पे आधारित है। पहला ऑप्शन आपका है दशमलव रूप शांत होता है। दशमलव रूप क्या, दशमलव रूप शांत होता, मैंने अभी बताया शांत होता है। परिमेय संख्या शांत बोली जाती है, टर्मिनेटिंग बोली जाती हैं। आप परिमेय संख्या क्या, अशांत, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा दशमलव रूप अशांत आवर्ती होता है। दूसरा क्या है, बी वाला, दशमलव रूप अशांत होता है। ठीक है, तो ठीक है, दशमलव रूप क्या है, अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती, देखिए अशांत तो होता है लेकिन आवर्ती नहीं होता है, मतलब रिपीटिंग नहीं होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखेंगे, सी कह रहा है दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है। दशमलव रूप अशांत होता है, ये तो ठीक है। अनावर्ती होता है, ये भी सही है, मतलब आवर्ती नहीं होगा तो क्या होगा, अनावर्ती होगा। तो ऑप्शन यही वाला क्या है, राइट है। बाकी ये दोनों क्या गलत है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, थर्ड, सी वाला क्या है, राइट है। ठीक, ये भी आप जो मैंने पहले का आंसर बताया उसी से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ये भी सब नंबर सिस्टम के ही हैं। ठीक है, शुरुआत के कुछ क्वेश्चन नंबर सिस्टम के हैं, इसको मिटाता हूं फिर अगला बताता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लाइन से दिए गए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखोगे तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक ये नहीं है, हाँ यही है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है, जबकि Q एक पूर्णांक है। Q एक पूर्णांक है, तो समझे। पहले क्वेश्चन के ऑप्शन लिखता हूं, मैं फिर बताता हूं आपको। पहला ए वाला ऑप्शन इसका है कि यह 2Q + 1 के रूप का होगा। 2Q + 1 रूप का होगा। ऑप्शन आप में लिखे गए, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। दूसरा है 2Q का रूप होगा। कैसा, 2Q रूप का होगा। सी है आपका 3Q रूप का होगा। और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
आइए करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि अगर कोई इवन नंबर, कौन सा नंबर, इवन नंबर, सम पूर्णांक, कौन सा संख्या, सम पूर्णांक, सम संख्या की बात इसने की है। सम संख्या मतलब इवन संख्या। तो इवन संख्या को किस रूप में लिख सकते हो, जबकि क्यू एक क्या है, पूर्णांक है, क्यू एक क्या है, पूर्णांक है, क्यू कोई आपके पास क्या है, पूर्णांक, ऐसा बोला है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर क्यू एक पूर्णांक है, क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, और किसी भी पूर्णांक को आप अगर इवन नंबर से गुणा कर दोगे, क्या कर दोगे, इवन नंबर से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो सम संख्या ही मतलब इवन संख्या ही हो जाएगा। देखिए क्यू एक पूर्णांक है, क्यू को आप 2 से गुणा कर लो, क्यू को आप 4 से गुणा कर दो, क्यू को आप 6 से गुणा कर दो, ये क्या रहेगा, इवन ही रहने वाला है। किसी से भी आप गुणा करो क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। जैसे एक क्यू है तो क्यू को आप 2 से गुणा कर दो, क्यू को आप 4 से गुणा कर दो, क्यू को 6 से गुणा कर दो, क्या रहेगा, इवन। जैसे आपके पास कोई नंबर, मैं बोल रहा हूँ 5, तो 5 को देखो आप 2 से गुणा कितना आ जाएगा, 10, इवन संख्या हो गई। मैं बोला 6, तो 6 तो इवन है ही है, लेकिन फिर भी 2 से गुणा कितना आ जाएगा, 12। तो किसी भी नंबर को अगर आप 2 से गुणा करते हो, किसी भी नंबर को आप अगर 2 से गुणा करते हो तो नंबर कैसा हो जाएगा, इवन। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी संख्या को आप इवन नंबर से गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा वो इवन ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है डियर, देखिए इसमें आपको क्या है, देखिए पहला, और देखिए 2q तो आपका इवन हो गया, 2q तो आपका इवन हो गया। इवन में किसी भी इवन संख्या में, किसी भी इवन नंबर में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो हमेशा विषम संख्या मतलब ऑड नंबर हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या गलत हो गया, ऐसा ऑड नंबर है। तो ऑप्शन बी इसका क्या राइट होगा, 2q का रूप होगा। किसी भी नंबर को 3 से गुणा करोगे तो इवन भी हो सकता है और ऑड हो सकता है। अगर ऑड को गुणा करोगे तो ऑड रहेगा, इवन को गुणा करोगे तो इवन ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या राइट है। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 है। ये सब पहले टॉपिक से है, रियल नंबर से। मैंने थ्योरी इसकी थोड़ी बताई है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, थ्योरी और करा दूंगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर इसके 4 हो गए, बहुत आसान क्वेश्चन थे। नहीं 3 हो गया, चौथा देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ऑप्शन ए है, देखिए 64/455, बी है 3/160, सी है 17/105 और डी है 15/85। ठीक है, तो सबसे पहले इसने बोला है इनमें से कौन सी फ्रैक्शन ऐसी हैं जिनका दशमलव रूप शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। शांत मतलब उसका डिनोमिनेटर जो, जब इससे मतलब 64 को 455 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो अब ऐसा पूरे को करना नहीं है, आपको बस सबका क्या ध्यान देना है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे हर को ध्यान देना है। अगर जो हर होता है, हर मतलब डिनोमिनेटर, उसके जो फैक्टर होते हैं वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, या तो 2 या फिर 5, या फिर 2 और 5 में से दोनों। लेकिन इसके अलावा अगर किसी और से वो कटेगा तो भैया ये क्या होगा, ये शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखना आपको है कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, नहीं कटेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ 455 के फैक्टर करोगे, 455 के जैसे फैक्टर करोगे, देखिए 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 से कम 5। देखिए ये तो अब किससे कट जाएगा, 17 से कट जाएगा। ठीक है, ये सॉरी 13 से कट जाएगा, किससे कटेगा, 13 से। इसलिए ये नहीं हो सकता, क्यों, या तो 5 से कटे या फिर 2 से कटे, या 5 और 2 दोनों से कटे, लेकिन उसके अलावा किसी नंबर से कटना नहीं चाहिए डिनोमिनेटर। यहाँ देखिए 3 और 160 में कुछ कॉमन नहीं है। 160 के हम फैक्टर करने गए, क्या किया, 2 8 16, फिर क्या किया, 2 चौको 8, फिर क्या किया, 2 दूना 4, फिर क्या किया, 2 दहम 10, फिर क्या किया, 2 पंचे 10, फिर 5। देखिए केवल 2 और 5 से ही कटा है और किसी से कटा नहीं है, केवल 2 और 5 से ही कटा है। इसके अलावा अगर किसी और से ही कट जाता तो क्या होता, आपको कट तो 5 भी सकता है, लेकिन हाँ एक कट तो और किस कटेगा नहीं। प्राइम फैक्टर जब भी करोगे अभाज्य गुणनखंड, तो इन्हीं नंबर से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, या तो 2 से या फिर 5 से। इसके अलावा अगर किसी से कटा तो वो नंबर आपका शांत नहीं, वो कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। शांत मतलब टर्मिनेटिंग, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बढ़ते हैं डियर। अगला क्वेश्चन आपका जो है ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। पांचों कौन सा क्वेश्चन नंबर, 5th नंबर। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, बहुत आसान सा दिया गया। बोला गया मासा, क्या मासा निकालो
ए और 1 का मासा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कितना भी बड़ा नंबर हो, मैं लिख दूं 450 का मासा, 2001 का मासा। 1 का मासा किसी के साथ भी निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये ध्यान रखिएगा, 1 का मासा किसी के साथ निकालो, मासा कितना आएगा, 1। क्योंकि मासा क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यार इन दोनों में इसका फैक्टर तो एक ही होगा, कोई प्राइम फैक्टर ही नहीं होगा, तो यहाँ तो एक ही हो जाएगा। कुछ कॉमन 1 के अलावा कुछ भी कॉमन हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसका जब भी किसी भी नंबर का मासा निकालो, अब एक कोई भी नंबर होता है, 1 2 3 4 इन्हीं नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, उसका मासा हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको करना है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। तो देखिए प्रथम 20 कितने, प्रथम 20 विषम संख्या, विषम मतलब 8 नंबर। तो पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे 100, दूसरा ऑप्शन आ रहा है 210, तीसरा ऑप्शन आ रहा है 400 और चौथा ऑप्शन आ रहा है 420। यार प्रथम 20 विषम संख्या, देखो मैं इसको दो तरीके से बताता हूँ। एक तो आपका फॉर्मूला याद होगा तो बहुत आसान हो जाएगा, फॉर्मूले से बताऊंगा और करके बताता हूँ। जैसे मान लो फॉर्मूला भूल जाओ बाई चांस पेपर में, तो प्रथम 20 विषम संख्या कौन सी होंगी, पहली संख्या होगी विषम संख्या, 20 संख्या पहली क्या होगी, 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर आपकी 7 होगी, फिर 20वीं वाली कितनी होगी, 20वीं वाली कितनी होगी, मान चलो देखिए अगर आप नहीं जानते तो 20वीं कौन होगी, वैसे तो 1 के बाद 20 दूना 40, 39 या 41 ही होगी। ठीक है, नहीं पता कौन सी होगी लास्ट वाली, तो उसके लिए आपको एपी पता होगी। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an मतलब a20 पता करना है, कौन सा होगा, a की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 20 माइनस 1 है, d की वैल्यू कितनी है 19, नहीं d की वैल्यू 2, d के साथ 3 माइनस 1 एपी, तो कितना हो जाएगा 19, 19 दूना 38, कौन सा 39, मतलब आखिरी वाला पद कौन सा होगा 39, आखिरी वाला पद कौन सा होगा 39। अगर मान लो आप आखिरी नहीं पता करना तब भी हो जाएगा, मान लो आखिरी नहीं पता करना तो आपके पास एपी का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन मतलब कितने का सम निकालना, 20 नंबर का, n कितना है 20/2, 2a पहला टर्म होता है 1 प्लस n 20 माइनस 1, डी क्या होता है a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 2, यहाँ कितना हो जाएगा s20, यहाँ 10 आ जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा डेर आपका 10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2 1 कम 2 और 20 19 दूना 38, 38 2 40 और 40 10 400, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ये तो आपका हो गया लॉन्ग मेथड। एक फॉर्मूला याद करिए विषम संख्याओं का, n विषम संख्याओं का योग, विषम n प्रथम विषम संख्याओं का योग। प्रथम मतलब शुरुआत से लेना, ऐसा नहीं 1 को छोड़ देंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। यानी प्रथम विषम संख्याओं का योग, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर, क्या होता है n स्क्वायर। कितना बोला 20 बोला है, रख दो 20, 20 का स्क्वायर कितना 400, आंसर क्या आ जाएगा आपका 400। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप लोग करिएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन देखिए, परिमेय संख्या का सामान्य रूप। 1 सेकंड डियर, अगर आप लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप। देख क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, बोला गया परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप है। तो अभी मैंने आपको ये बताया भी था, पहला ऑप्शन दिया है p/q का रूप होता है, जहां q कभी भी 0 बराबर नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया pq और तीसरा दिया गया आपका p+q और चौथा दिया गया है p-q। तो जिसने मेरा पहला वीडियो देखा हो कट से क्या करेगा, पहला ऑप्शन होगा इसका। भाई कोई भी परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहा है वो मुझे डियर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं मोबाइल से क्वेश्चन को देख रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डियर कि दो परिमेय संख्याओं का योग होता है, दो परिमेय संख्याओं का योग होता है। पहला क्वेश्चन है सम संख्या, क्या होता है सम संख्या। दूसरा है
प्राकृत संख्या, कौन सा? प्राकृत संख्या। और तीसरा है सी वाला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसने बोला क्या है, दो परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। बस ऑप्शन नंबर ए आप रट लो, ठीक। क्वेश्चन है परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का योग होता है, हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब अगर आप देखोगे इसका आंसर जो आया हुआ है सीट में वो शायद अपरिमेय संख्या मान लिया, लेकिन ये गलत है। दो परिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है अंक गणित के आधारभूत, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन चल रहा हुआ देख लीजिएगा। अंक गणित होता है उसका आधारभूत प्रमेय के अनुसार तो 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो और दूसरा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सी है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों सत्य नहीं हो सकते क्योंकि एक दोनों को अपोजिट है दोनों। नन ऑफ द, तो ऑप्शन ए या बी में से एक सही होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे ये आपकी क्या है, भाज्य है, 4 आपकी क्या है, भाज्य संख्या है, 2 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 4 को देखो हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, अभाज्य संख्या के गुणा में। 6 हमारी कैसी है, भाज्य है, इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो 3 कैसी, अभाज्य, 2 कैसी, अभाज्य। मैं लिखूं 10, 10 को क्या 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ। मैं लिखूं 12, 12 को कैसे 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए ये मतलब कोई भी भाज्य संख्या है उसको आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या होगा, सॉरी ए वाला राइट होगा। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 272 तथा 148 का मासा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, 272 तथा 148 का मासा, 272 तथा 148 का मासा निकालना है, ठीक है। तो देखिए आइए करते हैं, मासा निकालना बहुत आसान। क्या करना, सबसे पहले आप दोनों नंबर को ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। यहां से आप ये बनाइए, इसके फैक्टर करिए। देखिए दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं, कट करिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छम 12, 2 सती 14, 2 चौको 8, अभी भी 2 से कट रहे हैं। तो 2 छम 12, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 सती 14। अब ये तो कटेगा नहीं, वो तो अब कटेगा नहीं किसी से। तो अब अभी भी ये 2 से कटा, 2 से काटिए। 2 तिया 6, 2 चौको 8, यहाँ कितना आ गया 37। यहाँ देखिए 2 से कटेगा तो यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 37। फिर अब किससे कट जाएगा, 17 से। 17 एक कम 17, फिर 37 भी एक तुम्हारी कैसी अभाज्य संख्या, 37 एक कम 37, 1 आ गया। अब आपको इन सबको क्या कर लेना, क्या निकालना था, सॉरी मासा निकालना है, लासा नहीं निकालना, मैं लासा निकालना हूँ। क्या निकालना आपको, मासा निकालना है। तो मासा ऐसे किया था, देखिए मासा क्या करता है, 272 के फैक्टर लिखिए और 148 के फैक्टर। क्या निकालना, मासा निकालना है। तो 272 के फैक्टर करने जाएंगे, 2 से कटेगा 2 3 6, अभी किया चुका हूँ बहुत जल्दी ही। 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 3 6, 2 चौको 8, और कितनी बार 17 बार कटेगा। और यहाँ पे 17 एकम 17, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। इसी तरह आप फैक्टर करोगे 148 के, इसे करोगे 148 के, तो ये कटेगा 2 से, 2 सती 14, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 सती 14, फिर कटेगा 37 से। तो यहाँ इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, गलत लिख दिया। ये इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। इसके फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 37। इसमें अगर आप देखोगे इनका तो जो कॉमन हो, जो क्या कॉमन, ये दोनों चीज कॉमन है। तो एक इससे लिख लेते हैं और एक इससे लिख लेते हैं, 2 दूना कितना आ जाएगा 4। तो इनका लासा कितना है, मासा कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसमें लिखा है 4, ठीक है। तो इसके बाद अभी कुछ और क्वेश्चन है इसके, ठीक है। लासा मासा के बहुत सारे क्वेश्चन है, फिर उसके बाद बहुपद आएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं, आगे क्वेश्चन में और क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। आप लोगों को जैसा वीडियो लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर थ्योरी पोर्शन ज्यादा चाहिए तो बताइएगा, थ्योरी भी कराएंगे, ठीक है।
उसके लिए पीडीएफ मैं तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद में पढ़ाऊंगा। आपकी पीडीएफ साइड में चलती रहेगी, मैं उसको आपको बता दूंगा, समझा दूंगा बोर्ड पे, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा, थोड़ा सा वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। एसटेट का पेपर जो है आपका अगर प्रीवियस ईयर लगा लो और 2-4 और मैं और कराऊंगा ऐसा प्रैक्टिस सेट इस पे, ठीक, तो आपका निकल जाएगा, कोई विशेष टफ नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर जो लोग प्रैक्टिस सेट सॉरी स्टेट पेपर 2 भी डाले, उन लोग भी कमेंट करिएगा, तो वो भी उसका प्रीवियस ईयर में करा दूंगा, ठीक है। स्टेट पेपर 2 का जो पेपर है काफी टफ, मतलब उसमें आपका एमएससी लेवल का आता है, ठीक है, आप लोग जानते हो। तो आप लोग अगर कहिएगा तो उसको भी सोल्यूशन बहुत जल्दी कराऊंगा। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।